हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई 12th वालों। तो अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी शुरू कर दी होगी, है ना। एल्किल हैलाइड अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया भाई। SN1 SN2 भयंकर तरीके से हो चुका है। ठीक समझ में आ रहा है। काफ़ी सारी रिएक्शन को रिलेट किया था, ईथर की रिएक्शन को HI से, ईथर की रिएक्शन का हाइड्रोलिसिस, ये सब अपन ने खूब प्रैक्टिस की है भाई। क्लास में भयंकर प्रैक्टिस कर रखी है। आज अपन रिएक्शन करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ ROH with PCl3, या इसे बोलते हैं रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन किसके साथ? ROH के साथ। क्या होता है इस ROH के साथ रिएक्शन करने पे रेड फॉस्फोरस की? बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही इजी रिएक्शन है और बहुत अच्छे से सीख भी जाओगे ये रिएक्शन। क्या होता है रिएक्शन को पहले समझो। यहां पर क्या होता है बच्चों, ROH प्रेजेंट होता है, यहां हम PCl3 भी ले सकते हैं और इस PCl3 की जगह हम PBr3 भी ले सकते हैं बच्चों, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। PCl3 भी ले सकते हैं, PBr3 भी ले सकते हैं। जनरली हम PF3 या PI3 नहीं लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होते हैं, आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है। तो F3 के साथ रिएक्शन नहीं होगी, ना ही PIT के साथ रिएक्शन होगी। यहाँ पर जनरली क्या यूज़ करते हैं, PCl3 या PBr3। क्लियर बात समझ में आ गई? चलिए, क्या होता है रिएक्शन में? रिएक्शन में बहुत सिंपल है। रिएक्शन में क्या होता है, ये एल्कोहल इस हैलाइड से रिप्लेस होता है और हैलाइड से रिप्लेस करके क्या बनाता है, RCl, और साइड प्रोडक्ट बनता है बच्चों H3PO3। अब समझना, कभी कभी एग्जाम में साइड प्रोडक्ट भी पूछता है कि अगर मेरे पास ROH की रिएक्शन PCl3 के साथ हुई तो रिएक्शन में एक तो बन गया एल्किल हैलाइड और दूसरा क्या बनेगा, H3PO3। अब समझते हैं इस जो ये रिएक्शन है ये कैसे प्रोसीड करती है, इस चीज के बारे में अपन सीखते हैं। तो चलो, सबसे पहली बात है कि हमें कुछ कुछ पता होना चाहिए, और वो क्या, जैसे मैं आपको बताने वाला हूं। PCl3 है, PCl3 कैसा होगा, कुछ इस तरीके से Cl3 होगा, इसके पास लोन पेयर भी होगा और बच्चों वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आती है कि कैसे वैकेंट ऑर्बिटल है? क्योंकि आपने पढ़ रखा है और पीरियोडिक टेबल में कि कैसे अपन ने सेकंड, क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, फॉस्फोरस के पास होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस फॉस्फोरस के वैकेंट ऑर्बिटल पे क्या करेगा, अटैक करेगा। क्लियर समझ में आता है? जैसे ही ये एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड टूटेगा। तो बताओ रिएक्शन के बाद क्या बन जाएगा, R के साथ O है, ये H है, ये पॉजिटिव है, ये P है, ये Cl है और ये Cl। क्या समझ में आता है? Cl माइनस जो निकला है वो इस H को क्या करता है, अब्स्ट्रैक्ट करता है और इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रल करता है। तो बताओ मेरे पास अब क्या बचा, बचा क्या मेरे पास, RO PCl Cl और यहाँ पर क्या बन गया, HCl। इतनी सी चीज समझ में आई या नहीं है? क्लियर बात समझ में आ गई? इसी तरीके से सोचो, अब ये क्या करता है, ये Cl माइनस, यहां से ये Cl माइनस H भी ले सकता था और यहां से ये Cl माइनस डायरेक्ट SN2 अटैक भी कर सकता था, जिससे ये ग्रुप निकल जाता। अब ध्यान दो, अगर ये HCl ले रहा है तो ये बना रहा है, अगर ये HCl नहीं लेगा तो SN2 अटैक करने के बाद क्या बनाएगा, RCl प्लस P के साथ OH, Cl और Cl। ये दो टाइप की रिएक्शन है, दो टाइप के प्रोडक्ट है। ध्यान दो, यहां पर क्या है, जब इसने ये रिएक्शन की तो यहां पर फर्दर रिएक्शन करने के लिए कोई पॉसिबिलिटीज नहीं मिल रही है, फर्दर पॉसिबिलिटीज है नहीं। तो यहां पर क्या होता है, रिएक्शन ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करती है, ये प्रोसीजर फॉलो करती है कौन सा, ड्यू टू SN2 अटैक। कौन सा प्रोसीजर फॉलो करती है, ड्यू टू SN2 अटैक। तो यहां कौन सा अटैक हुआ, SN2। तो SN2 अटैक हुआ तो बताओ ये कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। तो कभी भी आपको फिशर दिया हो या कोई फिक्स फॉर्म दिया हो तो PCl3 के साथ रिएक्शन करने पे रिएक्शन कौन सी फॉलो होगी, SN2। क्या समझ में आती है इतनी चीज? क्या हुआ, फिर से देखो, O के लोन पेयर ने P पर अटैक किया,
एक Cl माइनस निकला और Cl माइनस ने एक अच्छा लिविंग ग्रुप देखा और यहाँ पर अटैक करके पूरे ग्रुप को बाहर निकाल दिया। सोचो अगर रिएक्शन में और ज़्यादा ROH होते तो क्या फिर से P पर अटैक होता, फिर से Cl निकलता, फिर से RCl बनता और Cl किससे रिप्लेस हो जाता? OH से। तो आफ्टर द एक्सेस रिएक्शन, आफ्टर एक्सेस में अगर रिएक्शन होगी तो बताओ 3 Cl थे तो कितने RCl बनेंगे? 3 RCl। और तीनों Cl रिप्लेस किससे हो जाएंगे बच्चों? तीनों Cl रिप्लेस हो जाएंगे OH से। तो क्या बन जाएगा? H3PO3। क्या बन जाएगा? H3PO3। तो एक्चुअल में ये ROH कितना लेना चाहिए था? 3। ये PCl3 एक्सेस में है ही, यहां मैं लिख सकता हूं ये क्या है? एक्सेस में है ही। और यहां पर कितने Cl बनते? 3। तो समझ में आया रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही है? तो बहुत सिंपल रिएक्शन है। आपको कभी भी अल्कोहल दिखे, आप उस अल्कोहल को रिप्लेस कर दो किससे? हैलाइड से। सिंपल यही रिएक्शन है और कुछ भी नहीं है। तो ध्यान दो क्या करना है आपको, कभी भी कोई हैलाइड दिखे, कभी भी कोई अल्कोहल दिखे और रिएक्शन हो रही हो किसके साथ? PCl3 या PBr3, आपको करना क्या है? अल्कोहल को रिप्लेस कर देना है किससे? Cl से। अगर आपको कोई पूछे कि इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री बताइए, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप ये कह सकते हो कि SN2 अटैक है तो हमेशा क्या होगा? इन्वर्जन होगा। ये कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। तो क्लियर समझ में आया आपको मैकेनिज्म? P पे अटैक हुआ, Cl निकला और Cl ने SN2 अटैक किया। यही प्रोसीजर है बनने का। ज़्यादा बार अटैक होगा तो Cl रिप्लेस किससे हो जाएंगे? OH से, और 3 RCl बन जाएंगे और बाद में क्या बन जाएगा? H3PO3। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसके बाद अपन इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं 1-2 क्वेश्चंस की और फिर अपन शुरू करते हैं PCl5 के साथ रिएक्शन। सेम है, उसमें भी ऐसे ही होता है, हैलाइड रिप्लेस हो जाता है, मतलब हैलाइड लग जाता है। तो देखिए कैसे रिएक्शन हो रही है, बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ये OH है, मैंने रिएक्शन कराई PCl3 के साथ, तो बताओ यहाँ पर क्या बन जाएगा? OH रिप्लेस हो जाएगा और Cl लग जाएगा। किसी ने कहा मैकेनिज्म के थ्रू बताओ, तो क्या करना है? मैकेनिज्म के थ्रू कैसे बताओगे? बताओ। H लगा हुआ है, PCl3 है, अटैक किस पे करोगे? P के वैकेंट ऑर्बिटल पे। ऑक्सीजन अटैक करेगा तो मेरे पास बन क्या जाएगा बच्चों? मेरे पास बन जाएगा ऑक्सीजन H पॉजिटिव और P के साथ Cl और Cl। अटैक करोगे तो एक Cl निकलेगा भी, इसका मतलब अब Cl माइनस क्या करेगा? एंटी अटैक करेगा और पूरी चीज़ को बाहर निकाल देगा। तो बताओ यहाँ पर ये प्रोडक्ट कैसे बना? क्या समझ में आ गया आपको क्लियरली? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन करें यहाँ पर बगल में। मान लीजिए मेरे पास ये OH होता, रिएक्शन हो रही होती PBr3। क्या करना है मुझे? मुझे सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल को किससे रिप्लेस कर देना है? Br से, ब्रोमीन से। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट कुछ ये बन जाएगा। क्या क्लियर बात समझ में आती है? नोट कर लो दोनों क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, PCl3 की रिएक्शन आपको बहुत सिंपल है। बस ध्यान क्या रखना? साइड प्रोडक्ट। साइड प्रोडक्ट क्या बनता है? H3PO3। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ध्यान रखना। H3PO3 एग्जाम में पूछा हुआ है वो। अब मैं आपको रिएक्शन समझाने जा रहा हूं, रिएक्शन विद PCl5। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं रिएक्शन विद PCl5। यहां पर भी क्या है? एक अल्कोहल के साथ रिएक्शन हो सकती है, बहुत सारी चीजों के साथ यहां रिएक्शन हो सकती है। यहां ईथर के साथ भी हो सकती है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी हो सकती है, एस्टर के साथ भी हो सकती है। सारी चीज़ें अपन सीखेंगे, सारी की सारी चीज़ें। तो सबसे पहले सीखते हैं ROH के साथ PCl5 की रिएक्शन। ध्यान दो क्या होता है। सिंपल अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? OH रिप्लेस होता है और Cl लग जाता है, और साइड में बनता है PuCl3। क्या बनता है? PuCl3। अब कैसे बनता है इस चीज़ को सीखो मैकेनिज्म के थ्रू। बहुत इजी है मैकेनिज्म बच्चों, बहुत इजी है, सीख भी जाओगे। बस चीज़ों को सोचना सीखो। मैकेनिज्म कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, मैकेनिज्म बनाई जाती है, सोची जाती है। जैसे मैं सोच रहा हूँ, देखो कैसे सोच रहा हूँ मैंने क्या सोचा
कि मेरे पास P के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल, इतने सारे Cl हैं, तो यहां क्या होता है, सबसे पहले ये PCl5 खुद में रिड्यूस होता है, खुद में रिएक्शन करता है। तो आपने अगर थोड़ी बहुत आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ध्यान हो तो PCl5 ब्रेक होता है बच्चों PCl4 प्लस में और PCl6 माइनस में। एज अ इलेक्ट्रोफाइल कौन काम करता है, PCl4। क्लियर, समझ में आया? तो PCl5 पहले कहाँ ब्रेक होता है, PCl4 प्लस में और PCl6 माइनस में। क्लियर, एक चीज समझ में आ गई? तो यहां पर हम क्या लेते हैं एज अ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि मुझे पता है यहां पर एल्कोहल है तो एल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर देगा, तो मुझे यहां पर PCl6 माइनस लेने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या लेने की जरूरत है, मुझे लेने की जरूरत है PCl4 प्लस। अब क्या होता है बच्चों, सबसे पहले ये अपना लोन पेयर इसे डोनेट करता है। इसे डोनेट करने के बाद क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है और Cl माइनस क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर RO के साथ P है, Cl है, Cl है, Cl है, और यहाँ पे क्या है, H है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर, बात समझ में आ गई? और यहाँ क्या है, Cl माइनस है। क्लियर? अब क्या होता है, इस Cl माइनस की रिएक्शन होती है, किसके साथ होती है Cl माइनस की रिएक्शन, ध्यान दें बच्चों। चलो अब देखना है यहाँ पर, तो अपन ने क्या देखा कि अपने पास PCl5 प्रेजेंट है। PCl5 प्रेजेंट है तो रिएक्शन कैसे होगी PCl5 के साथ, तो हमेशा यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, आपको बताया मैंने, एल्कोहल। एल्कोहल की रिएक्शन होगी किसके साथ, PCl5 के साथ। PCl5 किस में ब्रेक होगा, PCl4 प्लस में और PCl6 माइनस में। अगर आपको वहां पर मान लीजिए कंफ्यूजन हो रहा है, मान लीजिए ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप यहां से भी डायरेक्ट इसको प्रोसीड कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए कैसे, यहां पर सिंपल है। सबसे पहले क्या होगा, एक ROH होगा, रिएक्शन किससे हो रही है, PCl5 से हो रही है। क्लियर है, PCl5 लगा दिया मैंने। सबसे पहले O का लोन पेयर क्या करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड तोड़ेगा। एक बॉन्ड तोड़ने के बाद बताओ मेरे पास प्रोसीजर में क्या जुड़ गया है, प्रोसीजर में मेरे पास जुड़ गया है P के पास Cl 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 और एक Cl ये, और O पे क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। कैसे आया, O के लोन पेयर ने कहाँ अटैक किया, फॉस्फोरस पे। फॉस्फोरस पे अटैक किया तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, और ये Cl माइनस क्या करता है बच्चों, ये Cl माइनस इस H प्लस को अपनी तरफ ले लेता है, अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और जैसे ही अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करता है तो मेरे पास बच के क्या आ जाता है, RO P Cl 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 और ये Cl। फिर से क्या होता है, यहां पर अब ये लोन पेयर वर्क करता है। लोन पेयर क्या करता है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस करता है, एक बॉन्ड बनाता है तो एक बॉन्ड फिर से Cl निकल जाता है। तो यहां दो बार Cl निकला, कैसे, एक बार ऑक्सीजन ने अटैक किया फिर से Cl निकला और HCl बना लिया, एक बार यहां पर जब लोन पेयर ने अटैक किया तो Cl निकला, और ये Cl माइनस क्या करता है बच्चों, ये Cl माइनस ही R पे अटैक करता है। कैसे अटैक करता है, ध्यान दो, जब इस लोन पेयर ने अपने आप को डीलोकलाइज किया तो क्या कहीं ना कहीं ये बन के आएगा कि आप समझ सकते हैं यहां पर ये बनेगा, O ने अपने लोन पेयर डीलोकलाइज किया तो ये बनेगा। इसका मतलब ये लिविंग ग्रुप की तरह निकलने के लिए पॉसिबल है, अटैक करेगा और पूरी चीज को बाहर निकाल देगा। तो बताओ मेरे पास क्या बन गया, RCl और POCl3। तो यहां पर क्या हुआ, सिंपली यहां पर RCl बन गया और क्या बन गया, POCl3 बन गया। क्या क्लियर, समझ में आ गई बात सारी? तो आपको कैसे समझ में आया कि यहाँ रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है, क्या क्लियर हो रहा है भाई, बहुत सही से क्लियर हो रहा है। तो सिंपल क्या करना है आपको, सिंपल क्या करना है, बहुत अच्छे से क्लियर है तो बताओ सिंपल क्या करोगे। देखो मैं आपको सिखा रहा हूं बहुत अच्छे से। आपको क्या करना है, इनके बीच में बॉन्ड लगाना है, लगा दिया बॉन्ड आपने, H को क्या दोगे, Cl, R को क्या दोगे, Cl, बचा क्या, PCl3। PCl3 किसको दोगे, इसको। तो क्या बन गया, POCl3 HCl RCl। समझ में आया रिएक्शन कैसे की? चलिए और अच्छा सीखते हैं, इसको नोट करो, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं इसकी, बहुत इजी। तो सबसे पहले रिएक्शन में क्या हुआ, ऑक्सीजन ने फास्फोरस पे अटैक किया, Cl निकला, Cl H प्लस लेके निकल गया HCl, फिर से लोन पेयर ने अटैक किया और फिर से Cl निकला, और फिर Cl किसको लेके चला गया, R को, तो क्या बना लिया, RCl। यही दो प्रोसेस है, बहुत सिंपल स्टेप है, टफ बिल्कुल मत लो,
टफ है ही नहीं, ठीक है ना, तो टफ तरीके से लो भी मत इसको। अब मैं आपको इसकी सिंपल ट्रिक बता रहा हूं जो कि बहुत तगड़ी ट्रिक है और बहुत इजी वे में ये समझ में आ जाती है। कैसे? देखो, कुछ नहीं सोचना है कि क्या किस में ब्रेक हुआ, कैसे ब्रेक नहीं हुआ। जैसे मान लो मेरे पास एक ये एल्कोहल होता, मेरी रिएक्शन हो रही होती PCl5 के साथ, तो मैंने आपको क्या बताया, कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड तोड़ दिया आपने। H को क्या दोगे, H को दोगे Cl, इस R ग्रुप को क्या दोगे, Cl, बचे हुए को क्या दोगे, 2 Cl निकल गए, बचा क्या, PCl3। तो बताओ क्या बन जाएगा, Cl इस वाले कार्बन से क्या जुड़ेगा, Cl जोड़ दिया, HCl प्लस POCl3। क्या इजी हो गया, बताओ, समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं हम यहाँ पर? बहुत इजी वे में कर रहे हैं बच्चों, टफ बिल्कुल मत लो, टफ है ही नहीं बच्चों, तो टफ मत लो। क्लियर बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से बताओ, अगर मेरे पास ये OH होता और मुझसे रिएक्शन कराई होती PCl5 की, मैं क्या करता? सबसे पहले मुझे पता है कि ये कंपाउंड क्या है, यहां से टूटेगा, तो बताओ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, O और H ऐसे लिख सकता हूं, पक्की बात है। कौन कौन सा बॉन्ड तोड़ा था, ध्यान दो, O से H वाला तोड़ा था और O से C वाला तोड़ा था, यही तो तोड़ा था। H को क्या दे दोगे, Cl, O को क्या दे दोगे, PCl3, क्योंकि Cl दे दिया तो बचा क्या, PCl3। तो बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा Cl, HCl, POCl3। क्लियर बात समझ में आ गई? चलो दोनों एग्जांपल नोट करो फटाक से। तो कैसे अपन क्वेश्चन को कर रहे हैं भाई, समझ में आ रहा है ना? तो फाइनली अपने से क्वेश्चन अच्छे से होने चाहिए बच्चों, क्लियर है? चलो अब मैं आपको इससे और तगड़ी चीज सिखाता हूं कि यहां पर एल्कोहल है तब तो ठीक है, मान लो यहां पर एल्कोहल की जगह ईथर आ जाए तो क्या होगा? सिंपल है, तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। क्लियर समझ में आ रहा है? क्या हुआ यहां पर, अगर मान लो मेरे पास यहां पर ईथर प्रेजेंट होता, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मान लो मेरे पास यहां पर ईथर प्रेजेंट होता और ईथर के साथ रिएक्शन हो रही होती PCl5 की। ईथर कैसा होता है बच्चों, ROR टाइप का होता है, क्या समझ में आता है? ROR की रिएक्शन हो रही है, किसके साथ हो रही है, PCl5 के साथ। अगर मैं मैकेनिज्म पे जाऊं तो मैकेनिज्म क्या बोलती है, मैकेनिज्म ये कहती है कि O का लोन पेयर सबसे पहले क्या करेगा। तो देखो बच्चों, अपन ने सीखा यहां पर एल्कोहल के साथ कैसे PCl5 की रिएक्शन हो रही थी। अब अपन यहां पर क्या सीखने जा रहे हैं, ईथर के साथ PCl5 की रिएक्शन कैसे होगी। तो एक बार आपको मैं मैकेनिज्म बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसे आप समझें, और फिर मैं आपको इसके प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअल में इसका प्रोसेस क्या होता है। क्लियर? मुझे पता है P के पास क्या होता है बच्चों, वैकेंट ऑर्बिटल। O अपना लोन पेयर किसको देगा, वैकेंट ऑर्बिटल को। तो मुझे बताओ बॉन्ड किसके किसके बीच बन जाएगा, O और P के बीच बॉन्ड बन जाएगा। O पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जब एक बॉन्ड बनाएगा तो एक Cl को रिप्लेस भी करेगा ये, तो मेरे पास क्या बच गया यहाँ पर, Cl 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 और Cl। ये Cl माइनस क्या करेगा, किसी एक R को, जब तक यहाँ H था तो इस H को ये रिप्लेस कर रहा था, अब यहाँ पर क्या है, R है, तो ये Cl माइनस SN2 अटैक करेगा और इस ग्रुप को बाहर निकाल देगा। तो बताओ मेरे पास बन क्या जाएगा, RCl तो मेरे पास बन गया है। P के साथ O है, O पर पॉजिटिव हट चुका है, R है, Cl है, Cl है, Cl है और Cl है। ये O का लोन पेयर फिर से डीलोकलाइज करेगा और एक Cl को बाहर निकाल देगा। और आपको पता है जब ये Cl माइनस निकला है तो ये अब किस R को लेकर निकलेगा, इसको, और ये पूरी चीज बाहर निकल जाएगी। तो बताओ मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 मोल ऑफ RCl बन जाएंगे। क्या बन जाएगा मेरे पास, 2 मोल ऑफ RCl बन जाएंगे प्लस POCl3 बच जाएगा। क्या समझ में आया? क्लियर बात समझ में आ गई कैसे यहां पर निकला? सिंपल है, वहां H था यहां R है, वहां H था यहां R है। बस क्या करोगे, ये बॉन्ड तोड़ोगे, ये बॉन्ड तोड़ोगे। R को क्या देना है, Cl, R को क्या देना है, Cl। कितने चीजें बच गई, PCl3 बच गया, दे दो इसको। क्या बन गया, RCl प्लस POCl3। क्या रिएक्शन समझ में आ गई भाई? बिल्कुल क्लियरली रिएक्शन समझ में आ रही है। तो चलो इसको नोट करो, मैकेनिज्म नोट करो और ये क्वेश्चन नोट करो, फिर अपन इसके क्वेश्चन करते हैं। तो सिंपल अपन ने क्या सीखा बच्चों, अगर मेरे पास कभी भी ईथर है तो मुझे क्या करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है। R को क्या देना है, Cl, और बाकी बचे हुए ग्रुप को क्या देना है, ये आपने सीख लिया।
जैसे मान लीजिए मेरे पास CH3O ऐसा करके ग्रुप होता, मेरे साथ रिएक्शन हो रही होती PCl5 की, क्या अटैक SN2 हो रहा है तो प्रोडक्ट इन्वर्टेड होगा? क्या ये चीज आपको समझ में आती है? तो इतना आपको क्लियर है कि यहाँ SN2 रिएक्शन तो है, SN2 फॉलोइंग है, SN2 रिएक्शन को फॉलो करती हुई रिएक्शन है, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है ये चीज, चलो बढ़िया है। क्या करेगा? क्या मैंने आपको बताया, बॉन्ड ब्रेक करना, एक बॉन्ड दो बॉन्ड ब्रेक कर लिया, इस CH3 को क्या दोगे? Cl, इसको क्या दोगे? Cl, बचे हुए ग्रुप को क्या दोगे? 2 Cl निकल गए, बचा क्या? PCl3। तो बताओ क्या बन गया मेरे पास? CH3Cl, इससे Cl और POCl3। क्या समझ में आ गया भाई क्लियरली कि कैसे रिएक्शन हुई? चलो आगे वाली रिएक्शन करते हैं। मान लो मेरे पास फेनिल है, CH2 है, O है और CH3 है। क्या करोगे भाई? PCl5 के साथ रिएक्शन है, जल्दी बताओ क्या करोगे? बॉन्ड ब्रेक करोगे, इस R को Cl दोगे, इस R को Cl दोगे और इसको PCl3 दे दोगे। क्या बन जाएगा भाई? फेनिल CH2Cl, CH3Cl, POCl3। क्या समझ में आ गया कि कैसे रिएक्शन को प्रोसीड कर रहा है? चलिए, तो अपन ने ईथर में भी सीख लिया कि ईथर में PCl5 कैसे करते हैं। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन हो रही है किसकी? PCl5 की। वैसी ही रिएक्शन है, वैसा ही सब कुछ है, क्या करोगे? सिंपल, क्या करोगे? बॉन्ड को ब्रेक करोगे, इस H को क्या दोगे? Cl, इसको क्या दोगे? Cl और इसे क्या दोगे? PCl3। क्या सिंपल है? क्या बन जाएगा मेरे पास? RCOCl, POCl3, HCl। समझ में आता है? मान लो मेरे पास बेंजोइक एसिड होता, रिएक्शन हो रही है PCl5 के साथ SN2 मैकेनिज्म। क्या करोगे भाई? बॉन्ड ब्रेक करोगे, H को क्या दोगे? Cl, इसको क्या दोगे? Cl, इसको क्या दोगे? PCl3। क्या बन जाएगा? फेनिल के साथ COCl, POCl3 और HCl। क्या समझ में आता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कैसे PCl3 की रिएक्शन हो रही है? क्या बहुत अच्छे से क्लियर है? तो चलो अपन को करते हैं एस्टर। एस्टर के साथ कैसे करते हैं वो भी बहुत इजी है, एस्टर में भी बहुत हल्का है। जैसे अपन ने कार्बोक्सिलिक किया वैसे ही अपन एस्टर सीखेंगे। तो देखो एस्टर के केस में क्या होता है? RCOOR, किससे रिएक्शन हो रही है? PCl5 से। कौन सी मैकेनिज्म है? SN2। क्या करोगे? बॉन्ड ब्रेक करोगे, R को क्या दोगे? Cl, इस R को क्या दोगे? Cl, बाकी बचे हुए पार्ट को क्या दोगे? PCl3। क्या बहुत सिंपल हो गया ना? कोई भी मैकेनिज्म हो, क्या मैं ऐसे ही करूंगा? सिंपल है। PCl5 के केस में तो मुझे मैकेनिज्म लिखने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन आता है, सिंपल आपको प्रोडक्ट तुरंत बना देना है। क्या बन जाएगा? POCl3 और क्या बन जाएगा? R है तो क्या बन जाएगा? RCl। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर कैसे मैंने PCl5 की रिएक्शन की। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से ग्रुप होता, मुझे रिएक्शन करानी होती किसके साथ? PCl5 के साथ SN2। चलिए फटाक से प्रोडक्ट बनाए। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से होता, PCl5 के साथ रिएक्शन हो रही होती, SN2 मैकेनिज्म। बताएं जल्दी से प्रोडक्ट क्या होगा? क्या करना है? बॉन्ड ब्रेक करने हैं। इसे क्या दोगे? Cl, इसे क्या दोगे? Cl, बाकी बचा हुआ PCl3। क्या बन जाएगा? COCl, POCl3 और R क्या है? एथिल, तो एथिल क्लोराइड। क्या समझ में आता है? नीचे वाली रिएक्शन में कैसे करोगे भाई? ये बॉन्ड तोड़ोगे, ये बॉन्ड तोड़ोगे, इसको Cl, इसको Cl, इसको PCl3। क्या लिख दोगे? फेनिल COCl, POCl3, CH3
Cl। क्या समझ में आया? तो आपने क्या क्या सीख लिया? आपने ये सीख लिया कैसे हम एस्टर में करेंगे, कैसे हम कार्बोक्सिलिक में करेंगे, कैसे हम अल्कोहल में करेंगे और कैसे हम ईथर में करेंगे। अब आपको मैं सिखाने जा रहा हूं कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन में भी ये रिएक्शन कर सकते हैं। तो देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में कैसे होती है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। ध्यान दीजिए बच्चों, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा मैकेनिज्म पूछी नहीं जाती बच्चों, बस ध्यान दे दो आप थोड़ा सा। मान लो मेरे पास RCOR है, PCl5 के साथ रिएक्शन हो रही है, तो आपको इतना तो पता है कि POCl3 तो निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन अब सोचो, मैकेनिज्म अपने हिसाब से सोचो कि यार सर क्या कर रहे थे, सर ऑक्सीजन का अटैक करा रहे थे फास्फोरस पे, ऑक्सीजन फास्फोरस पे अटैक कर रहा था और वहां से POCl3 निकल रहा था। मतलब ये ऑक्सीजन किस पे अटैक कर रहा था, इस फास्फोरस पे। तो सोचो आपको करना क्या है, आपको सिंपल क्या करना है, आपको क्या करना है सिंपल, आपको पता है POCl3 निकलना है, तो आपने PCl3 इसको दे दिया। बचे कितने Cl? 2 Cl। बॉन्ड कितने हैं? 2। दोनों के दोनों Cl कहां लगा दोगे? यहीं। इसका मतलब मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RCR, Cl और Cl, और यहां जुड़ जाएगा POCl3। क्या समझ में आ गया भाई? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो इन केस ऑफ कीटोन आपने कैसे PCl5 की रिएक्शन की, क्या क्लियर है? मुझे बताओ, CH3 है, CO एथिल है, रिएक्शन मैंने कराई PCl5 से, क्या करोगे भाई? आपको पता है ये बॉन्ड टूटेगा, POCl3 तो यहीं आ गया, बाकी बचे Cl कहां लग जाएंगे? यहां। मतलब क्या बन जाएगा मेरे पास? मेरे पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा और POCl3 बाहर निकल जाएगा। क्या समझ में आ रहा है भाई? क्लियर हो रहा है? तो अपन को कैसे समझ में आया कि POCl3 क्लियरली यहां निकल रहा है? जल्दी से एक क्वेश्चन और कर दो। फेनिल है, डबल बॉन्ड O है, किससे रिएक्शन हो रही है? PCl5 से। क्या करोगे? मुझे पता है ये बॉन्ड टूटेगा, POCl3 तो निकलता है, तो PCl3 और यहां Cl2, क्या बना दोगे? फेनिल Cl, और क्या बच जाएगा? POCl3 बच जाएगा। क्या क्लियर समझ में आता है? तो कैसे मैंने कीटोन के साथ ये रिएक्शन की, क्या क्लियर बात समझ में आ रही है? चलिए अपन एल्डिहाइड के साथ भी ये रिएक्शन करते हैं और एल्डिहाइड में भी कैसे करते हैं वो भी अपन सीख लेंगे। तो अपन ने सारी चीजें सीख ली भाई PCl5 से रिलेटेड, एल्कोहल, ईथर, कार्बोक्सिलिक, एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब में अपन ने करके देख लिया। चलो एक बार एल्डिहाइड में भी देख लेते हैं। एल्डिहाइड में क्या होता है, मान लो मेरे पास ये CHO ग्रुप है, RCHO ग्रुप है। सिंपल जैसे अपन कीटोन में कर रहे थे वैसे ही किस में करोगे? एल्डिहाइड में। क्या करोगे? बॉन्ड ब्रेक करोगे, Cl3 खत्म, Cl2 खत्म, क्या बन जाएगा? R, C के साथ Cl और ये H है, और बच के क्या आ जाएगा? POCl3। क्या समझ में आता है? मान लो मेरे पास यहां पर CH3CHO है, PCl5 से रिएक्शन हो रही है, तो पहले इसको सही से बना लो जिससे कि मुझे कभी भी अप्लाई करने में दिक्कत ना हो। बना लिया सही से। अब क्या करोगे? बॉन्ड ब्रेक करोगे, PCl3 इसको दे दिया और Cl2 इसको दे दिया, क्या बन जाएगा मेरे पास? CH3 C के साथ Cl, और बच्चों बाद में क्या बन जाएगा? POCl3। तो कैसे मैंने PCl5 की रिएक्शन यहां कर दी, क्या आपको क्लियर हो गया? क्या एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एस्टर, अल्कोहल, ईथर सब में क्लियर हो गया? तो चलो एक मिक्स क्वेश्चन करते हैं और उस मिक्स क्वेश्चन में अपन PCl5 की सारी रिएक्शनों को इंक्लूड कर देते हैं, तो जिससे सारी रिएक्शन अपने को ध्यान भी आ जाएगी और अपन ने अभी क्या क्या किया वो भी ध्यान आ जाएगा। तो मैं लिखता जा रहा हूं, आप प्रोडक्ट बनाते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट करते जाओ भाई।
फटाफट करते जाओ सारे क्वेश्चंस को, टाइम नहीं लगना चाहिए। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है बच्चों ये, और इजी क्वेश्चन में टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। चलिए ये 6 क्वेश्चन करिए फटाफट, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। इजी इजी क्वेश्चन है, इजी इजी तरीके से फटाफट इनको आप कर दीजिए। क्या करना है इसमें, आपको सारे केसेस पता है PCL 5 के, सारे केसेस को अप्लाई करें। मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखिए कैसे किया था अपन ने, अपने को पता है बॉन्ड ब्रेक करने थे, Cl देना था, Cl देना था, इसको बचा हुआ PCl3 देना था। क्या बनता, 2 टाइम्स ऑफ ये बन जाता और POCl3 बन जाता। क्या क्लियर हो रहा है कैसे बनाइए। यहां बात करें तो मुझे पता है कौन सा बॉन्ड टूट रहा था, ये H को क्या दोगे Cl, इस R को क्या दोगे Cl, बाकी बचे को क्या दोगे PCl3। क्या बन जाएगा मेरे पास Cl, POCl3 और HCl। क्या समझ में आता है। इस वाले क्वेश्चन को करो, क्या करोगे, बॉन्ड ब्रेक करोगे, Cl Cl और बचा हुआ पार्ट PCl3। क्या बन जाएगा यहाँ पे Cl POCl3 और एक कार्बन है, इसका मतलब CH3Cl। देखो कितने कार्बन थे, एक कार्बन है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया CH3Cl। यहाँ ध्यान दो कीटोन में क्या होता था, POCl3 बनना है, इसका मतलब ये बॉन्ड टूटेगा, PCl3 इसको दे दो, Cl2 इसको दे दो। क्या बन जाएगा भाई Cl Cl और क्या बन जाएगा POCl3। यहां बात करते हैं कैसा अटैक था, SN2 क्या रिप्लेस हो रहा था, ब्रोमीन। कहां लगेगा ब्रोमीन, वेज या डैश, तुरंत समझ में आया डैश, क्योंकि एंटी अटैक होता है, बैक अटैक होता है, तो वहां पर क्या आएगा डैश। यहां पर बात करें ये बॉन्ड तोड़ो, ये बॉन्ड तोड़ो, क्योंकि ईथर है, ईथर है तो कैसा तोड़ोगे, ऐसे ही इसको क्या दोगे Cl, इसको क्या दोगे Cl, इसको बचा हुआ पार्ट PCl3। क्या बन जाएगा मेरे पास Cl और Cl। कैसे किया देखो, मैथिल है, इससे Cl, इससे भी Cl और बाकी बचा हुआ पार्ट क्या होगा POCl3। तो कैसे अपन ने PCl5 की रिएक्शंस की, क्या आपको क्लियरली समझ में आ गया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बताओ ये सारी रिएक्शन, क्या आपको कोई दिक्कत हो रही है PCl5 से रिलेटेड समझने में, हर एक चीज समझ में आ रही है, हर एक चीज क्लियर हो रही है, कैसे अपन रिएक्शन को कर रहे हैं, क्या बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा है। अपन ने मैकेनिज्म भी देखी, अपन ने हर एक शॉर्ट ट्रिक भी देखी, हर एक चीजों में अपन ने इसको सीख लिया। मान लीजिए अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, यहां पर है O, यहां ये है, रिएक्शन हो रही है PCl5 के साथ, बताएं प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहीं पर एक केस अभी मैं और लेने वाला हूं एनहाइड्राइड का। एनहाइड्राइड के केस में क्या होता है, आपको एनहाइड्राइड का केस पता होगा, COO डबल बॉन्ड C, इसे क्या बोलते हैं एनहाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन को कर लिया आपने, क्या होगा, कैसे करोगे भाई बताओ जल्दी से। क्या ये बॉन्ड तोड़ोगे, इसको क्या दोगे Cl, इसको क्या दोगे Cl और बाकी बचा हुआ किसको दे दोगे, इसको। क्या बन जाएगा ध्यान से देखो, Cl है, मैथिल है और ये Cl है, क्या यही तो है, सही बात है। बाकी बचा हुआ क्या बनेगा POCl3। अब देखना इसमें कैसे कर रहे हो, कुछ नहीं करना है बच्चों। अगर PCl5 की रिएक्शन है तो आपको पता है कि 2 बॉन्ड ब्रेक होने वाले हैं, ये और ये, इसको क्या दोगे Cl, इसको क्या दोगे Cl, बाकी बचा हुआ किसको दे दोगे, इसको। क्या बन जाएगा मेरे पास Cl POCl3 और Cl। क्या समझ में आ गया कैसे यहां पर प्रोडक्ट बना। तो इस तरीके से एनहाइड्राइड भी PCl5 के साथ रिएक्शन दे सकता है। डेल पॉजिटिव जहां पर भी है वहां वो रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। चलिए, तो यहां पर अपन ने ये रिएक्शन भी कंप्लीट कर ली। तो अपन ने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ ली, PBr3 वाली पढ़ ली, PCl3 पढ़ ली, PCl5 पढ़ ली अपन ने यहां पर। अब अपन नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है डार्जेन
डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन का क्या मतलब है? डार्जन रिएक्शन होती है SOX2, SOCl2 भी हो सकता है, यहाँ पर SOBr2 भी हो सकता है, SOCl2 भी हो सकता है और SOBr2 भी हो सकता है। यहाँ पर I और F क्यों नहीं होते, ये मैंने आपको हर एक रिएक्शन में समझा रखा है कि ऐसा क्यों नहीं होता है। अब क्या होता है प्रोसीजर में, समझो इसको, बहुत इजी रिएक्शन है, बहुत इजी, तुरंत समझ में आने वाली रिएक्शन है ये। डार्जन रिएक्शन एक तरीके से किसको नाम भी देते हैं, और ये रिएक्शन का नाम जो कभी आपको मिलेगा तो वो आपको मिलेगा SNI रिएक्शन। किस नाम से मिलेगा ये आपको? SNI, इंट्रामोलिकुलर। आई का मतलब होता है इंट्रामोलिकुलर। अब क्या होगा, ध्यान देना बच्चों, बहुत अच्छे से ध्यान देना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर मेरे पास मान लो कोई एक अल्कोहल है, उस अल्कोहल के साथ रिएक्शन हो रही है SOCl2 की, लेट सपोज। सबसे पहली चीज क्या होगी, क्या मुझे पता है कि इसके पास लोन पेयर है? लोन पेयर है, यहां पर भी सेम चीज है, ये अल्कोहल इस हैलाइड से रिप्लेस हो जाएगा। सिंपल, यही मैकेनिज्म है, यही रिएक्शन है। अब क्या होता है इसमें, जरा एक बार ध्यान से देखो। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ये OH इस SOCl2 पे क्या करता है, अटैक करता है। अब कैसा अटैक कर सकता है आप खुद सोचो यार। लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव आएगा, इस पे डेल पॉजिटिव आएगा, ये क्लोरीन भी खींच रहा है, ये क्लोरीन भी खींच रहा है, पॉजिटिव बढ़ेगा और पॉजिटिव इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देने चला जाएगा। एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड तोड़ेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ध्यान दो जरा। O के साथ H है, इसने अटैक कर दिया है सल्फर पे, O माइनस है और सल्फर पे 2 Cl लगे हुए हैं। क्या यही तो बनेगा? क्या सही बात है? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा, चलो ये भी लिख देता हूं। अब क्या होता है, ये ऑक्सीजन का माइनस चार्ज अपने आप की पोजीशन रिटेन करता है और लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है। ध्यान दो, क्या किया, इस SO2 ने अपनी पोजीशन को फिर से मेंटेन किया और लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दिया। तो मेरे पास बच के क्या बन गया, ध्यान दो जरा। O के साथ है S के साथ है Cl, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर पॉजिटिव था और यहाँ पर H था। Cl माइनस निकल चुका है। क्लियर बात समझ में आई? इतनी चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताओ पहले। तो कैसे मैंने यहाँ पर Cl माइनस को निकाला, क्या आपको क्लियरली ये बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है क्या यहाँ पर बातें? तो बताओ, यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट बना है ऑक्सीजन के साथ, क्या यही बना रहेगा या इसके आगे भी रिएक्शन प्रोसीड होगी? बिल्कुल बच्चों, इसके आगे भी रिएक्शन प्रोसीड होगी। और वो क्या होगी, वो एक्चुअल में क्या होती है, अब ये जो Cl माइनस होता है, ये Cl माइनस क्या कर लिया है यहाँ पर, इस Cl माइनस ने इस H को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट किया, क्योंकि ये न्यूट्रल करना चाहेगा इसको। तो क्या करेगा, HCl बना लेगा और मेरे पास क्या बन जाएगा, O के साथ S है, S के साथ O है और यहाँ Cl है बच्चों। क्लियर बात समझ में आ गई क्या? अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर अट्रैक्शन होता है इस Cl के बीच में, तो लोन पेयर अट्रैक्ट करके ये Cl ग्रुप क्या करता है, यहाँ पर अटैक कर देता है। तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ, ओवरऑल रिएक्शन में हुआ यहाँ से Cl जुड़ गया और गैस कौन सी निकल गई, SO2 गैस। कौन सी गैस यहाँ रिलीज होती है, SO2 गैस रिलीज होती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या बना, एल्किल हैलाइड प्लस SO2 गैस। डार्जन रिएक्शन में क्या होता है, पहले चीज समझो। सबसे पहले एक क्या होता है, एक अल्कोहल होता है, उस अल्कोहल की रिएक्शन होती है किसके साथ, SOX2 या SOCl2 या SOBr2 के साथ होती है। उसके साथ रिएक्शन होने के बाद ये क्या करता है, ये अपने साथ अटैचमेंट इस तरीके का कुछ प्रोग्राम बनाता है, इस तरीके की मैकेनिज्म फॉलो होती है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ऑक्सीजन का अटैक होता है इस सल्फर पे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, एडिशन एलिमिनेशन से ये Cl निकल गया, इस Cl ने इस H को ले लिया, HCl निकल गया, और बाद में ये Cl क्या करता है बच्चों, अगर यहां पर ये मैकेनिज्म ध्यान दो तो ये एक्चुअल में Cl माइनस क्या करता है, इसके साथ एक अटैचमेंट करता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस है, इस पे हाईली क्या होगा, चार्ज होगा, हाईली ज्यादा निगेटिव,
तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो ये Cl के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा और यहाँ ये बॉन्ड क्या करेगा, इसके साथ रोटेट करना चाहेगा। तो कैसा होता है, ये इधर मूव करता है, ये इधर मूव करता है। तो सोचो एक कैसी मैकेनिज्म हो रही है, पेरीसाइक्लिक। कैसी हो रही है, पेरीसाइक्लिक। और कहीं भी पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म होती है बच्चों तो हमेशा रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, रिटेंशन। बस ये मेन बात मैं बताना चाह रहा था आपको कि यहाँ पर हमेशा ध्यान देना, रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा। कैसा बनेगा, रिटेंशन। क्या मतलब हुआ रिटेंशन का, रिटेंशन का मतलब सिंपल सा ये हुआ बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा यही चीज पूछता है वो कि रिटेंशन हुआ या इन्वर्जन हुआ। अपन PCl3 कर रहे थे, PBr3 कर रहे थे, PCl5 कर रहे थे, ये सारे ही सारे क्या थे, इन्वर्जन थे। ये क्या है, रिटेंशन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस Cl ने इस बॉन्ड पे रिप्लेस किया, एक साइक्लिक मैकेनिज्म हुई और साइक्लिक मैकेनिज्म में हर चीजें कैसी हैं, सेम साइड है। तो बताओ अगर मेरे पास कभी भी ये वेज में OH है और रिएक्शन हो रही है SOCl2, तो मैं क्या बोलूंगा, ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज डार्जन रिएक्शन। और ये क्या करती है, रिटेंशन। तो मेरे पास जो Cl आएगा वो भी कहाँ आएगा, वेज में ही आएगा। क्या सिंपल समझ में आया आपको रिटेंशन का मतलब क्या होता है। तो चलिए इसको नोट करिए, दिस इज डार्जन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये दो टाइप से होती है, या तो आपके पास SOCl2 होगा, या सेकंड केस में इसके बाद आप डिस्कस करने वाला हूं, SOCl2 के साथ पिरिडीन भी कभी कभी लेते हैं, और वो क्या देती है अभी आपके साथ डिस्कस करते हैं। जल्दी फट से नोट करिए, फटाक से नोट करिए। इंपॉर्टेंट बात आपको इसमें क्या समझ में आई, इंपॉर्टेंट बात मुझे ये समझ में आई कि अल्कोहल को रिप्लेस कौन कर रहा है, हैलाइड। अगर SOBr2 होगा तो Br रिप्लेस कर देगा, अगर SOCl2 होगा तो Cl रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस कुछ इस तरीके से करेगा कि अगर वो वेज में है तो वेज में ही रहेगा, अगर वो डैश में है तो डैश में ही रहेगा। इसे बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे रिटेंशन प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ में आई क्लियरली बातें। तो सिंपल यहां पर क्या होता है, सेकेंड केस में आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ इसके रिलेटेड। मान लीजिए मेरे पास यहां पर OH है, यहां D है, यहां H है, यहां CH3 है। मेरे पास रिएक्शन हुई किसके साथ, SOCl2। कौन सी रिएक्शन है, डार्जन रिएक्शन है। डार्जन रिएक्शन में क्या होगा, रिटेंशन होगा, और रिटेंशन होगा तो बताओ बच्चों जो Cl आएगा वो OH की जगह पे ही आएगा और बाकी चीजें जैसी लगी है वैसी ही लगी रहेंगी। क्या क्लियर बात समझ में आती है, इसे बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। क्लियर बात समझ में आई। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से OH होता और मेरे पास यहाँ रिएक्शन हो रही होती SOCl2। कौन सी रिएक्शन है ये, डार्जन रिएक्शन है। क्या करेगा, Cl रिप्लेस करेगा किसको, अल्कोहल को। और किस साइड रिप्लेस करेगा, क्या यहाँ पर इन्वर्जन होगा, नहीं बच्चों, यहाँ क्या होगा, रिटेंशन होगा। और रिटेंशन होगा तो बताओ ये Cl कहाँ लगेगा, वेज में या डैश में। आपको तुरंत जवाब देना है, आपका जवाब आएगा वेज में, क्योंकि Cl अगर वेज में लग रहा है इसका मतलब रिटेंशन प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हमको समझ में आ गई कि डार्जन रिएक्शन जब सिंपल दी हो तब कैसे करते हैं। अब बात ये समझ में आनी चाहिए कि जब मेरे पास पिरिडीन आ जाता है तो ऐसा क्या होता है, उस चीज़ों को मुझे समझना है। तो समझो जरा एक बात को, उस बात को अपन समझाने की कोशिश करते हैं, समझना मेरी बात को। मान लो मेरे पास एक मैथिल है कार्बन के साथ, यहाँ पर डैश में H है, वेज में एक मैथिल ग्रुप ले लिया और यहाँ पर एक Cl ग्रुप ले लिया। लेट सपोज Cl नहीं, एक अल्कोहल। क्लियर। और रिएक्शन हो रही है तो मैंने क्या लिया यहाँ पर, ध्यान दो जरा। मैंने क्या लिया, एक मैथिल ग्रुप लिया, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर दिया और रिएक्शन करा रहा हूं SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन का मतलब क्या हो बच्चों, पिरिडीन आप सबको पता है, इसे बोलते हैं पिरिडीन। क्या बोलते हैं इसे, पिरिडीन। क्या होता है पिरिडीन, जब प्रेजेंट आती है, जब प्रेजेंट पिरिडीन का होता है तो क्या होता है रिएक्शन में, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले तो वही रिएक्शन होगी जो हम कर रहे थे। क्या रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, कुछ इस तरीके से करेगा कि एडिशन
एलिमिनेशन मतलब कैसे किया, ध्यान से देखो, रिटेन किया, फिर से पोजीशन रिटेन किया और क्लोरीन को बाहर निकाल दिया। तो ध्यान देना बना क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दो जरा। ये H है, ये CH3 है, ये CH3 है, और O के साथ क्या जुड़ गया बच्चों, O के साथ जुड़ गया S के साथ है Cl और Cl के साथ है O। क्या यही तो प्रोडक्ट में आएगा? क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कैसे अपन ने रिएक्शन की? अब बच्चों जब पिरिडीन नहीं था तब क्या हो रहा था, ये Cl इसके साथ अब्स्ट्रैक्ट कर रहा था, ये बॉन्ड टूट रहा था और SO2 बाहर निकल रहा था। इसका मतलब जिस साइड ये OH ग्रुप था उसी साइड ये Cl ग्रुप आ रहा था। सही बात है, जब पिरिडीन नहीं था। अब मेरे पास है पिरिडीन, तो पिरिडीन क्या करता है बच्चों, पिरिडीन के पास है N के पास लोन पेयर है। क्या है, N के पास लोन पेयर है। तो ये क्या करता है, इस लोन पेयर को इस एसिडिक H को लेने की कोशिश करता है। तो हुआ क्या, जैसे ही इस H+ को लिया, ये बॉन्ड पे क्या आएगी, वैलेंसी फ्री होगी। ये वैलेंसी फ्री किसको दे देगा, इस बॉन्ड को, और ये किस में टूट जाएगा, SO2 में, और ये Cl बैक अटैक करेगा और पूरी चीज को बाहर निकाल देगा। तो सिंपल सी बात ये समझ में आई कि अगर मेरे पास कभी भी पिरिडीन प्रेजेंट है तो प्रोडक्ट में रिटेंशन नहीं होगा, क्या होगा, इन्वर्जन होगा। क्यों इन्वर्जन हुआ, क्योंकि यहां पर पिरिडीन H+ को ले रहा है और Cl- बैक अटैक कर रहा है। वहां क्या था, वहां पर ये पिरिडीन नहीं था, ये Cl डायरेक्ट जुड़ रहा था। इसका मतलब जिस साइड O था उसी साइड Cl आ रहा था। क्लियर बात समझ में आ गई क्या? तो मुझे बताओ यहां क्या होगा, हमेशा इन्वर्जन। तो ध्यान रखना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर पिरिडीन प्रेजेंट है तो इन्वर्जन होता है, SN2 रिएक्शन होती है। अगर पिरिडीन प्रेजेंट नहीं है तो यहां पर क्या होता है, रिटेंशन होता है। तो बताओ यहां पर मैं इसको कैसा बनाना चाहूंगा, मैं इसको इन्वर्ट कर दूंगा। इसका मतलब डैश में H, वेज में CH3, यहां CH3 और Cl कहां लग जाएगा, बैक अटैक। तो फाइनल जो प्रोडक्ट मेरे पास आएगा वो क्या आएगा, इन्वर्टेड आएगा। क्या आएगा, इन्वर्टेड। तो आपको समझ में आया कि कैसे यहां पर हम मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, कैसे हम रिएक्शन को यहां पर फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए। मेन पॉइंट ये था, मेन पॉइंट सिंपल सा ये था कि अगर मेरे पास पिरिडीन प्रेजेंट है SOCl2 के साथ तो वहां पर इन्वर्जन होगा। अगर मेरे पास पिरिडीन नहीं प्रेजेंट है तो रिटेंशन होगा, मतलब जैसा प्रोडक्ट बन रहा है वैसा ही OH के साथ में क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। ध्यान दो कैसे, मान लो मेरे पास ये OH है, ये CH3 है, ये H है, ये D है। एक रिएक्शन कराई मैंने SOCl2 के साथ और एक रिएक्शन कराई मैंने SOCl2 इन प्रेजेंट ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन बना के भी दे सकता है बच्चों और उसे लिख कर भी दे सकता है। तो बताओ दोनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या तुरंत समझ में आया कि यहां सिर्फ SOCl2 है, क्या होगा, रिटेंशन। यहां पिरिडीन प्रेजेंट है, क्या होगा, इन्वर्जन। और जुड़ना क्या है, जुड़ना कुछ नहीं है, हैलाइड चेंज कर देगा किसको, इस अल्कोहल ग्रुप को। तो बताओ यहां रिटेंशन होगा तो जिस साइड OH जुड़ा है उसी साइड Cl जुड़ जाएगा। और इन्वर्जन में क्या होगा बच्चों, एक का चेंज, इसका मतलब मैं Cl को रिप्लेस कर दूंगा उसके अपोजिट साइड में, जिससे कि मेरे पास जो प्रोडक्ट आए वो इन्वर्टेड आए, इन्वर्जन आए। और रिटेंशन में क्या होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो क्या समझ में आया आपको कि यहां पर हम पिरिडीन प्रेजेंट में ले रहे हैं तो फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क जो पड़ रहा है क्या है, वहां इन्वर्जन नहीं होगा, यहां इन्वर्जन हो जाएगा। तो क्या आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया डार्जन रिएक्शन? डार्जन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखो इस रिएक्शन को। चलो अब क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहां पूछे जा सकते हैं। क्लियर? चलिए मान लीजिए यहां पर मेरे पास प्रेजेंट होता OH है, मैंने क्या किया, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप समझना क्वेश्चन को। मैंने क्वेश्चन दिया PCl5, मैंने क्वेश्चन दिया PbR3, मैंने क्वेश्चन दिया SOCl2 इन प्रेजेंट ऑफ पिरिडीन, और फिर दिया मैंने SOCl2। क्लियर बात है? सारी रिएक्शन अपन ने पढ़ रखी है, A, B, C और D।
सब में हैलाइड ही लगेगा, सब में OH रिप्लेस होगा, हैलाइड लगेगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, हैलाइड कहाँ लगेगा, इन्वर्जन में लगेगा या रिटेंशन में लगेगा, जल्दी से बताएं। PCl5 क्या करता है, SN2। सिर्फ SOCl2 हो क्या करता है, रिटेंशन। SOCl2 pyridine हो, इन्वर्जन। और ये PbR3, ये भी SN2। क्या समझ में आ गया सारी चीजें? इसका मतलब यहां क्या होगा, Cl वेज में नहीं डैश में लगेगा। यहां Cl कहां लगेगा, वेज का वेज में ही लगेगा। यहां Cl कहां लगेगा, वेज का कहां लगेगा, डैश में। क्यों? क्योंकि यहां क्या होता है, इन्वर्जन। और यहां पर भी क्या होगा, इन्वर्जन। तो यहां पर Br है तो अब कहां लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। क्या मुझे ABCD बनाने में 1 सेकंड भी लग रहा है क्या, सोचने में 1 मिनट भी लग रहा है क्या? नहीं। इसी तरीके से हमको चीजों को सीखना है बच्चों। मस्त तरीके से सीखो, मस्त तरीके से पढ़ाई करो, गलती बिल्कुल नहीं होगी, फटाफट अपन ऑर्गेनिक पूरी सीख जाएंगे। तो कैसे अपन को क्वेश्चन करना है, ये चीजें समझ आई, बढ़िया समझ में आ रही। चलो और क्वेश्चन करते हैं और चीजों को रिवाइज करते हैं, क्योंकि अपन ने पढ़ बहुत कुछ लिया है, तो चीजों को जब तक खूब रिवाइज नहीं करोगे ना, भूल जाओगे बच्चों। इसलिए भूलना नहीं है, रिवाइज करते रहना है। चलो मैं क्वेश्चन बनाता हूं, क्वेश्चन करो। मान लो मेरे पास यहां पर डैश में OH है और यहां वेज में मैथिल है। क्लियर? रिएक्शन हो रही है SOCl2 इन प्रेजेंट ऑफ pyridine, दिस इज A। दूसरी रिएक्शन मैंने की PCl3, दिस इज B। PCl5, दिस इज C। और सिर्फ SOCl2 है एंड दिस इज D। जल्दी से ABCD क्लियरली बना दो, फटाक से बना दो भाई, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ना, ध्यान से करना, गलती 1% ना हो। हाइड्रोलिसिस करना है आपको, मैंने सिखा रखा है कैसे हाइड्रोलिसिस करना है यहाँ पर। क्लियर? तो कैसे करोगे ध्यान दो। चलो ये मैंने बेंजीन को बना दिया। चलो ये सारे क्वेश्चन आप डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन पहले कर लो भाई, कंप्लीट कर लो बढ़िया से, फिर अपन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्लियर? क्योंकि अपन ने रिएक्शन बहुत कुछ सीख रखी है बच्चों, तो अपने को सिर्फ और सिर्फ अब प्रैक्टिस ही करनी है, और प्रैक्टिस खूब करनी है बच्चों, भयंकर। जितनी अपन कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस अपने को यहाँ पर करनी है। जितनी रिएक्शन अपन ने कर ली उतनी ज़्यादा अपने को प्रैक्टिस भी करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं ABCD। क्या सबने बना लिया ABCD? कैसे बना भाई, चलो बताओ क्या बना। A में क्या बना? क्या A में रिटेंशन होगा, सॉरी A में क्या होगा, इन्वर्जन होगा। B में क्या होगा, इन्वर्जन होगा। C में भी क्या होगा, इन्वर्जन होगा। लेकिन D में क्या होगा, रिटेंशन होगा। क्या होगा, रिटेंशन। तो यहां पर क्या हुआ बच्चों, मुझे पता है SOCl2 सिर्फ दिया है, इसका मतलब क्या होगा, रिटेंशन। इसका मतलब प्रोडक्ट में क्या होगा, OH की जगह पे क्या लग जाएगा, Cl, और डैश में लगा है तो डैश में भी Cl लगेगा। तीसरे नंबर पे मैथिल है, मतलब जैसा मैथिल है वैसा ही लगा रहा है, क्योंकि मैथिल पे कोई रिएक्शन नहीं हुई है। मैथिल पे कोई रिएक्शन नहीं हुई है तो वहां पर हमें कोई चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर बात करो, SOCl2 के साथ क्या दिया है, पिरिडीन। और पिरिडीन क्या करता है बच्चों, क्या करता है, ध्यान आ रहा है, इन्वर्जन। क्या करता है, इन्वर्जन। तो इन्वर्जन होने के बाद मुझे बताओ क्या बनेगा, क्या OH की जगह पे Cl आएगा, OH डैश में है तो Cl कहाँ आएगा, वेज में, और मैथिल जैसा लगा है वैसा ही लगा रहेगा। क्या B में भी यही प्रोडक्ट बनेगा और C में भी यही प्रोडक्ट बनेगा? तो मैं इन दोनों प्रोडक्ट को क्या लिख देता हूँ, सेम प्रोडक्ट, और वो क्या बनेंगे, Cl वेज में आ जाएगा और मैथिल जैसा लगा है वैसा लगा रहेगा। तो क्या क्लियर, समझ में आ गया? चलिए इसकी बात करते हैं। प्रैक्टिस कर ली अपन ने बढ़िया से इसकी। क्या करना है, मुझे पता है यहाँ SN2 नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ SN2 हो सकता है। कुछ नहीं करना है, H इसको दे दो, OH इसको दे दो। क्या इस पर कोई अटैक हुआ है, नहीं, इसका मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा।
अगर मैं इसको वेज बनाऊं तो भी ठीक है, नहीं बनाऊं तो भी ठीक है। ऐसा क्यों मैंने बोला बच्चों? ऐसा इसलिए बोला क्योंकि डबल बॉन्ड से कभी भी वेज और डैश कैसे बन सकता है? डबल बॉन्ड की हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp2। sp2 का मतलब क्या होता है? प्लेनर। तो यहाँ पर ये बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये ऐसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया? तो चलो और रिएक्शन अपन ने जो रिवाइज की थी, काफ़ी सारी आज अपन ने पढ़ाई की थी, चलो करते हैं। तुम्हें ध्यान होगा प्रीवियस लेक्चर में अपन ने लुकास रिएजेंट पढ़ा था। क्या था लुकास रिएजेंट? कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंट ऑफ ZnCl2। तो चलो फटाक से क्वेश्चन करते हैं। उसमें भी क्या होता था? अल्कोहल से रिएक्शन होती थी, जैसे मैंने यहाँ पर रिएक्शन दी है। अब मैं कई सारी रिएक्शन दे रहा हूँ। सबसे पहली रिएक्शन है कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। कौन सी रिएक्शन है ये? लुकास। लुकास रिएजेंट क्या होता था? टर्शरी अल्कोहल तुरंत टर्बिडिटी देता था, सेकेंडरी 5 से 7 मिनट और टर्शरी 30 मिनट या उससे भी ज़्यादा, या रिएक्शन भी नहीं देता था। तो समझ में आ रहा है क्या होता था? कार्बोकैटायन बनता था। और बच्चों कार्बोकैटायन बनने के बाद Cl ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो आपको पॉसिबल प्रोडक्ट बताने हैं, तो वेज और डैश दोनों बताने हैं। तो ध्यान देना, इसमें क्या बनता है? कार्बोकैटायन। तो ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो चलो बनाओ ए। बी की बात करूं तो PCl5 कर देते हैं, दिस इज बी। PCl यहां पर कर देते हैं, PBr3 कर देते हैं, दिस इज सी। एंड डी की बात करें तो यहां कर देते हैं सिर्फ SOCl2 एंड दिस इज डी। चलो फटाक से ए, बी, सी और डी फट से बताओ क्या क्या बनेंगे। बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए भाई हर एक चीज। अगर मैं यहां की बात करूं, लुकास रिएजेंट, क्या होगा लुकास रिएजेंट में? सिंपल, कार्बोकैटायन बनेगा और कार्बोकैटायन बनने के बाद Cl ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। इसका मतलब Cl ये भी बन सकता था और Cl ये भी बन सकता था। क्लियर बात है? आपसे पूछता टर्बिडिटी टाइम बताओ तो आप कह सकते थे कि यहां पर टर्बिडिटी टाइम 5 to 7 मिनट होगा। क्लियर? चलिए बात करते हैं PCl5 की। PCl5 क्या करता है बच्चों? SN2 अटैक। आपको पता था क्या करना होता था? HCl, POCl3 और Cl। तो क्या क्या बन जाएगा भाई फटाक से बताओ। यहां पर Cl डैश में जुड़ जाएगा, एंटी अटैक होता है, आपको बताया था मैंने। POCl3 और HCl, क्या समझ में आ रहा है? यहां पर बताओ PBr3 में क्या होता था? हैलाइड लग जाता था, SN2 अटैक कहां लगेगा? ब्रोमीन। और क्या बनता था साइड प्रोडक्ट? याद आया? H3PO3। याद करना भूलना नहीं बच्चों, इंपॉर्टेंट है। H3PO3 पूछता है ये चीज। चलिए SOCl2 पिरिडीन नहीं है, क्या होगा? इन्वर्जन या रिटेंशन? रिटेंशन। और रिटेंशन में क्या होता है? जो जहां लगा है वहीं Cl लग जाएगा। इसका मतलब वेज में ही क्या लग जाएगा? Cl, और यहां मैथिल ग्रुप। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहां पर रिएक्शंस बहुत अच्छे से सीखी। डार्जन रिएक्शन अपन ने सीखी। डार्जन रिएक्शन के 2 पार्ट सीखे। एक पिरिडीन प्रेजेंट हो तो क्या होता है और पिरिडीन ना प्रेजेंट हो तो क्या होता है। पिरिडीन प्रेजेंट हो तो वो H ले लेता था तो Cl बैक अटैक करता था। इसका मतलब पिरिडीन के होने से इन्वर्जन होता है और पिरिडीन नहीं है तो रिटेंशन होता है। क्लियर? PCl5, PBr3 ये दोनों इन्वर्जन करते हैं, SN2 अटैक करते हैं, इसीलिए हमेशा क्या होगा? अपोजिट में उनके हैलाइड लग जाएंगे। साइड प्रोडक्ट कैसे मैं निकालता था? मैंने आपको ईथर बता दिया, एस्टर बता दिया, कार्बोक्सिलिक बता दिया, एनहाइड्राइड बता दिया। सारी चीजें अपन ने PCl5 में पढ़ ली। PCl3 में, PCl5 में अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। SOCl2 अपन ने भयंकर पढ़ लिया। और लुकास रिएजेंट क्या करता था? कार्बोकैटायन फॉर्म करता था। कार्बोकैटायन फॉर्म होने से ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी अटैक हो सकता है। क्या समझ में आ गया? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो इस तरीके से अपन ने आज का लेक्चर ओवर करते हैं अपन। ठीक है? तो मैं सुभाष यादव जुड़ा रहूंगा आपके साथ और समर्पण परिवार आपके लिए जो होगा वो करता रहेगा। क्लियर? तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर